जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को सफल एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सफल एकादशी व्रत की कथा किस प्रकार से है। सफल एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। तो आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई हैं। ये बात उनको कुछ अटपटी सी लगी, उनके समझ में कुछ नहीं आया। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है। विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो, मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी फिर से बोले, प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ। प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वो दोनों बारातें इस समय ठहरी हुई थी। गरुड़ जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को ही यहाँ से हटा दूं तो भला ये विवाह संभव कैसे होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाकर ले गए और जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी रुके नहीं, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस वीरान जंगल पर वीरान टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में सुनसान जंगल में इसको छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये लड़का यहाँ तो भूखों ही मर जाएगा और वहां पर सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका तो पाप मुझे अवश्य ही लगेगा। इसलिए अब तो मुझे उसके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर आ गए और इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वो अपने जिद पर अभी भी अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष के लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उस टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने की पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की मां नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उसकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या की मां ने तरह तरह के फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर रख दिया जहां पहले से ही उसने वर को उठाकर रखा था। वहीं पर छोड़ आए, वर के सामने ले जाकर के रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें देखी तो वो भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपट्टा मारा और टूट पड़ा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल, मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा, उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी थी जिससे उसका विवाह होने वाला था। अब तो ये सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि की इच्छा बलवान, राम किन चाहे सोई, ई करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से पुरोहित जी ने उनका विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृतांत उसे निवेदित करके बता दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझला कर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा विवाह का कार्य मुझसे ही करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे श्री हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं सफल एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए एक लोटा जल आपको ले लेना है, हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर के कथा का श्रवण करेंगे।
मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उसे एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसके व्रत के विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का व्रत महात्म्य सुनो। धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। एक एकादशी में नींबू, नारियल आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मति नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा बेटा लुम्बक बहुत ही पापी और दुष्ट था। वो हमेशा परस्त्री गमन में और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि का निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन कर लिया करते थे और सहन करने को विवश थे। और किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी जाकर शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा को अपने पुत्र के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्बक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागा हुआ लुम्बक को सभी ने त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को पिता की नगरी में जाकर चोरी करता और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, पीटता, कष्ट देता और निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खा जाया करता था। किसी तरह रात में चोरी अगर करता हुआ वो पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्बक के साथ भी। जिस वन में वो रहता था वो वन भगवान को भी बहुत ही प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक भी रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष का मास आया और उस दिन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वो रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वो रात बीती, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की किरणें तप पड़ने लगी तो कुछ गर्मी मिली। तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया। वो अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वहां तो नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को ये फल मिल रहे थे। फल खाना बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उनके सामने सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरी सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वो आकाशवाणी लुम्बक ने सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो।
ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी वृतांत अपने पिता को कह सुनाया और पिता ने अपने पुत्र से मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपने सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लंबोक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्रीहरि विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धा अवस्था आने पर वो अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ और बैकुंठ को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझा, उन्हें तो पूंछ सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राज योग्य यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है और अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लंबुक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही बैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। जो पाप कर रहे हैं उनका भी भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को तो बहुत ही बुरा फल मिल रहा है। महान दुख वो लोग भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई है। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वो दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उससे चोर को सोने की मोहर से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वो साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को खड्डे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके भाग्य और उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक के चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक वृद्ध बूढ़ी माँ वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वो अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद वो इस व्रत को उतनी निष्ठा और उतने नियम के साथ नहीं रख पा रही थी। वैसे भी वृद्धावस्था में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला व्रत रखा। दिन भर तो उन्हें प्यास नहीं लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी।
पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल आदि दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगी थी। इस कारण से वो बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका मुंह फिर से सूखने लग गया। एक तो धूप और बहुत ही ज्यादा कड़ी धूप पड़ रही थी और उस पर बूढ़ी अवस्था। माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धो करके किसी प्रकार से दिन तो कट गया। अब आया रात। रात मानो पहाड़ सी लग रही थी। रात काटना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी। बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, ना घर के अंदर। चारपाई पर पड़े पड़े बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शक्ति देना, जिससे मैं भली भांति अपना ये व्रत पूर्ण कर सकूं, ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माता की बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा भी टूट गई और वो घबराकर प्यास के मारे एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार के सारे लोग भाग भाग कर उनके पास आए और सारे इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही थी, आप इस बुढ़ापे में इतनी कठिन व्रत क्यों कर रही हैं। सभी ने बहुत समझाया कि शक्ति में ही भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जला व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं, आप उठिए और पानी पी लीजिए। तब वह बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का मटका तो रख दो। तब नाती पोते आदि छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन कर रही है और बहुत ही नियम पालन के साथ में व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर बाग देने लगी और उनके द्वार पर आकर के मुर्गे की आवाज करने लग गई, बांग देने लग गई। आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी, सोचा शायद सुबह हो गई हो। लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगे कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब उनका मन जो है बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत को पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। ऐसा सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका का रूप धरकर एक गिलास में शरबत लेकर के उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी सवेरा हो गया है, आप मुंह धो करके शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वो शांति से अपने चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज प्यास लगती तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता, यहाँ तक कि सपने में भी पानी के ही पीने की उसको दिखाई दे रही थी। इतनी तड़प ज्यादा हो रही थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में ही पटक दिया हो और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं जाने दी और वो दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलता हुआ दिखाई दिया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास से उनका गला सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का मन कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर जाकर निकल कर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वह बड़े शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता का यह बात बहुत ही अच्छे तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माँ किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वो उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान जी की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा।
और वो हर समय सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जला रखने लगी और फिर इस व्रत के प्रभाव से इस संसार को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे अपने उन बूढ़ी माता को दिया, उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे अपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ये थी एकादशी माता की व्रत कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां एकादशी लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।